नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि जो 8वें पे कमीशन है उसमें 400% सैलरी हाइक हो सकता है। आप ये खबर देख सकते हो, 8वें पे कमीशन 400% सैलरी हाइक 5 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिजिबल है, मतलब ये जो रिकमेंडेशन है किसके द्वारा दी जा रही है। इसका मतलब क्या होता है जब मैं कहता हूँ 5 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला, क्योंकि पहली बार इस तरह की चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हुआ क्या है। मतलब 8वें पे कमीशन अगर आज की डेट में आप देखोगे ना, तो ये सिर्फ एक रूटीन सैलरी रिवीजन एक्सरसाइज नहीं है। इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नमेंट कितनी सैलरी बढ़ा सकती है और रियलिस्टिकली कितना पॉसिबल है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जिसका नाम है IRTSA, यानी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन। इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, क्योंकि हर ग्रुप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे रहा है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए और कितनी नहीं। इसी वजह से इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें कहा गया है कि सैलरी रिवीजन के फॉर्मूला के हिसाब से जो सबसे सीनियर एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 400% तक हाइक मिलना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि पे कमीशन होता क्या है। देखो, पे कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है। भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी तक 7वें पे कमीशन लागू है। ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, पेंशन, अलाउंस और सर्विस कंडीशंस को रिव्यू करती है। ध्यान रखिए, ये प्राइमरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी हद तक इन रिकमेंडेशन से इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर आप देखो तो 5वां पे कमीशन 1996 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 6ठा पे कमीशन 2006 में, 7वां पे कमीशन 2016 में और 8वां पे कमीशन 2026 से लागू माना जा रहा है। हालांकि रिकमेंडेशंस 2026 के एंड या 2027 में भी आ सकती हैं, लेकिन सैलरी रिवीजन का बेनिफिट जनवरी 2026 से ही मिलता है। इसका इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा डिफेंस पर्सनल और पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। अब सवाल आता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। देखो, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है। ये डिसाइड करता है कि एग्जिस्टिंग बेसिक पे कितनी बढ़ेगी। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3 डिसाइड कर दिया गया, तो नई बेसिक सैलरी होगी 30,000 गुणा 3 बराबर 90,000 रुपये। मतलब फिटमेंट फैक्टर ही डिसाइड करता है कि सैलरी में कितना हाइक होगा। अगर हम पिछले पे कमीशंस को देखें तो 6ठे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें पे कमीशन में 2.57 था। मान लीजिए किसी की बेसिक पे 7,000 रुपये थी, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 18,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह 7वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये हुई थी, लेकिन IRTSA ने जो प्रपोजल दिया है वो अलग है। हिस्टोरिकली फिटमेंट फैक्टर सबके लिए सेम होता था, चाहे आप लेवल 1 एम्प्लॉय हो या लेवल 18 ऑफिसर हो, सबके लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होता था। लेकिन IRTSA का कहना है कि यह सिस्टम फ्लॉडेड है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, रिस्क प्रोफाइल और सुपरवाइजरी बर्डन अलग होता है। इसलिए सबके लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन्होंने रेकमेंड किया है कि 8वें पे कमीशन में 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स होने चाहिए। लेवल 1 से 5 तक 2.92, लेवल 6 से 8 तक 3.50, लेवल 9 से 12 तक 3.80, लेवल 13 से 16 तक 4.09, लेवल 17 और 18 का 4.38। अब यहीं से 400% सैलरी हाइक वाली बात आती है। लेवल 17 और 18 वाले ऑफिसर्स जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, इनकी बेसिक पे लगभग 2.5 लाख रुपए होती है। अगर इसको 4.38 से मल्टीप्लाई करें, 2.5 लाख गुणा 4.38 बराबर 10.95 लाख रुपए। इसी वजह से मीडिया में 400% सैलरी हाइक वाली हेडलाइन चल रही है, लेकिन टेक्निकली ये 400% हाइक नहीं है, क्योंकि सैलरी में सिर्फ बेसिक पे नहीं होती, उसके साथ डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और कई दूसरी चीज़ें भी होती हैं। आज के टाइम में डीए लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका है, तो 2.5 लाख बेसिक पे वाले ऑफिसर की टोटल सैलरी लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बैठती है। तो अगर सैलरी 4 लाख से बढ़कर 10.95 लाख होती है, तो ये एग्जैक्ट 400% नहीं, बल्कि लगभग 2.5 से 3 गुना के बीच का इंक्रीज होगा। और याद रखिए, नया पे कमीशन आने पर डीए रीसेट होकर 0 हो जाता है और फिर दोबारा बढ़ना शुरू होता है। अब सवाल आता है कि एम्प्लॉय यूनियंस ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर क्यों मांग रही हैं। सबसे पहला रीज़न है इन्फ्लेशन। फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं,
हाउसिंग कॉस्ट पर्दे हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पर्दे हैं। यूनियंस का कहना है कि सिर्फ डीए से काम नहीं चलेगा, सैलरी में भी सब्सटेंशियल रिवीजन होना चाहिए। दूसरा रीज़न है फैमिली साइज। उनका कहना है कि गवर्नमेंट अभी भी फैमिली साइज का कैलकुलेशन पुराने स्टैंडर्ड्स पर करती है, जबकि रियलिस्टिकली एक एवरेज फैमिली में 4 से 5 मेंबर्स होते हैं। तीसरा रीज़न है करियर स्टैग्नेशन। खासकर टेक्निकल एम्प्लॉयज़ का कहना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रमोशंस और सैलरी प्रोग्रेशन उतनी फास्ट नहीं होती। इसी वजह से वो हायर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। अलग अलग यूनियंस की अलग अलग डिमांड्स हैं। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड का कहना है मिनिमम बेसिक पे 69,000 होनी चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए। कुछ ग्रुप्स ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी भी मांग रहे हैं। AITUC जैसे ग्रुप्स कम से कम 3 का फिटमेंट फैक्टर और बेटर पेंशन बेनिफिट्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या गवर्नमेंट इसको अफोर्ड कर पाएगी? अगर फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा रखा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी बिल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, पेंशन बर्डन भी बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट पर प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियलिस्टिक फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। यूनियंस कह रही हैं कि 3 से कम नहीं होना चाहिए और कुछ रिकमेंडेशंस में 4.38 तक की बात हो रही है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट की। पॉजिटिव साइड ये है कि सैलरी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ़ायदा होगा, रिटेल और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है, इकोनॉमी को स्टिमुलस मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव साइड भी है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ सकती है, स्टेट फाइनेंसेस पर भी प्रेशर आ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह के कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।